इस लड़की का चित्र तुमने भेजा था, वो लड़की तुम्हारा काल है? उसे भूलकर भी अपने घर की चौखट मत पार करने देना। वो लड़की तुम्हारा काल है, लड़की तुम्हारा काल है, लड़की तुम्हारा काल है। हेलो, तो डॉक्टर साहब प्लीज आप जल्द से जल्द हमारे घर आ जाइए। देव भैया को सांप से बचाने के लिए दुर्गा ने अपनी जान खतरे में डाल दी। दोजी की होया? शैल जी, मन बहुत घबरा रहा सी। माता रानी, हमारी दुर्गा की रक्षा करना। आप ही एक सहारा हो जी, आप ही। सर, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कल सुबह तक ठीक हो जाएंगी। बस आप लोग इन्हें आराम करने दीजिए। जी। वाह जी वाह, घर में लड़की क्या आ गई, हमारा देव तो बड़ा हो गया। हे देव, चल अपने कमरे में जा। नहीं, मैं दुर्गा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मम्मी जी का ऑर्डर है, जाना ही पड़ेगा। नहीं। देव भैया, आप रूम में जाइए। दुर्गा के साथ मैं हूं ना, मैं उसका ख्याल रखूंगी। आप प्लीज जाइए। हो गया, अब चल। मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहती हूँ और तुम पे भरोसा भी करना चाहती हूँ। ये घड़ा अपने आप कैसे गिर गया? काली हवाओं ने संदेश दिया है कि घर में शक्ति का प्रवेश हो चुका है। ये शक्ति प्रबल नहीं होनी चाहिए दामिनी, अन्यथा तेरा अंत निश्चित है। अब तू अगली अमावस्या की प्रतीक्षा कर, क्योंकि आने वाली अमावस्या पे ही होगा इस शक्ति का पतन। एक पोटली भेज रही हूं। तेरी जीत का राज है उसमें, बाकी तुझे पता है कि तुझे क्या करना है, कैसे करना है। तारा, दुर्गा, दुर्गा तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुमने रात भर यहाँ रुककर मेरा ख्याल रखा।
उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं दुर्गा, थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, मेरे देव भैया की जान बचाने के लिए। थैंक यू दुर्गा। देव की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? गुड मॉर्निंग दुर्गा दीदी। ये एप्पल देव चाचू की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से लीजिए। क्या बात है, बड़ी सेवा चल रही है। पूरा का पूरा घर मिलके इन्हीं की सेवा में लगा है। अगर सेवा खत्म हो गई हो तो जाकर नहा धो लो, नाश्ता लग चुका है। और तुम कबीर, पढ़ाई में तो तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है नहीं, तुम्हारी भी ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है। जब तक तुम इस घर के बाहर थी, महफूज थी, इस घर में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। महफूज तो इंसान कहीं भी नहीं रहता, ना घर में, ना बाहर, ना पिंड में, और ना ही पहाड़ी पे। शैतान का साया पीछा ही कहाँ छोड़ता है। लेकिन जिस पर माता रानी की छाया हो, उसका शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितनी तेरी उम्र नहीं है ना लड़की, उतना मेरा तजर्बा है। मुझसे जंग लड़ने चली है तू, दामिनी आने जैसे। 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगी मेरे सामने। मैंने माना कि मेरा तजुर्बा आपसे कम है, लेकिन मेरा जोश और मेरे प्यार की ताकत आपके तजुर्बे से कहीं ज्यादा है। इसीलिए मैं ये जंग लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। और रही बात देव की, तो अब उसे कोई शैतान का साया छू भी नहीं सकता। बड़ा शौक है तुझे आग से खेलने का, तो फिर आजा मैदान में, क्योंकि जलने के बाद ही तुझे पता चलेगा दामिनी किस चीज को कहते हैं। ये अचानक मम्मी जी ने सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है? तुम्हें तो पता ही होगा। मम्मी जी की बातें मम्मी जी ही जाने। बत्रा साहब, आइए आइए, तशरीफ रखिए। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे देव भी आ गया। आओ बेटा, बैठो। आओ बेटा बैठो। अरे मेरे पास बैठो, बैठ जाओ। बत्रा साहब, आज से ठीक 15 दिन बाद अमावस्या है। बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इसीलिए सोच रही हूँ उसी दिन देव की शादी करवा दो। दुर्गा के साथ। दामिनी जी, ये अचानक ऐसे? चलिए कोई बात नहीं, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए।
मम्मी जी का दिमाग तो खराब नहीं हुआ? देव की शादी दुर्गा से? और क्योंकि इतना अच्छा मुहूर्त है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना उस दिन आप वसीयत के कागजात लेकर भी आ जाए। विल की एग्जीक्यूशन भी हो जाएगी। क्यों लड़की, इसी इरादे से इस घर में आई हो ना? गया सब हाथ से। नीतू अनेजा, तू मम्मी जी करती रह गई और सारी मलाई खा गई है दुर्गा। ये मेरा ससुराल है, मुझे अपने इस ससुराल में अपना हक चाहिए। देव की पत्नी होने का हक। मुझे आपका ये फैसला सुनकर बहुत खुशी हुई। तामनी जी, क्योंकि ये शादी पूरे रीतो रिवाज से नहीं हुई है, इसलिए जब तक ये सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती, ये दोनों एक कमरे में नहीं रह सकते। देव अपने कमरे में रहेगा और ये लड़की किसी और कमरे में। मम्मी जी, मगर इस घर में खाली कमरे है कहाँ पर? गेस्ट रूम में तो गीतू और मीतू आंटी ठहरे हैं, और ये कहाँ? हाँ, एक कमरा है देव के मम्मी पापा का, पर वो तो सालों से बंद है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सास ससुर का कमरा है, खुलवा भी तो सकते हैं। क्यों, है ना दुर्गा? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मम्मी जी, रात के अंधेरे में इसने घर में एंट्री कर ली और दिन के उजाले में चाबी ले ली। बहुत ही चंटे है लड़की। मैं चलता हूं। जय माता दी। तेरे किस्मत के ताले की तरह ये ताला भी बंद है। इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है? तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से एक ही दिन में इस घर के अंदर घुस आओगी, मुझसे एक चाबी ले लोगी और इस घर की मालकिन बन जाओगी और मैं होने दूंगी? और ये ताला जो इतने बरसों से बंद है एक ही झटके में खुल जाएगा। ये ताला और ये कमरा दोनों बंद पड़े हैं तब से जब से देव के माँ बाप की मौत हुई है। घर में किसी से भी नहीं खुल पाया है, मुझसे भी नहीं, तो तू कैसे खोलेगी? ये इतनी आसानी से नहीं खुलेगा।
किस्मत का ताला किसी चाबी से नहीं, माता रानी की मर्जी से खुलता है। और दूसरी बात, जब माता रानी ने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। जय माता दी। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नमोस्तुते। ओम सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल्ये मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणश्री गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। ये कमरा तो बरसों से बंद है, फिर ये दिया? माँ, मुझे शक्ति देना, ताकत देना, ताकि मैं आपके देव का अच्छे से ख्याल रख सकूं। देव, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना, आओ। देखना देव, माँ और माता रानी दोनों के आशीर्वाद से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दामिनी, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अचानक देव और दुर्गा की शादी। भाई साहब, दामिनी का दिमाग ही उसका असली हथियार है, और जब वार ही छुप के करना है तो हथियार को छुपाना भी जरूरी हो जाता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं जो भी कर रही हूं इस बार उस लड़की दुर्गा को हमेशा के लिए मिटाने के लिए कर रही हूं।